हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था और यह किस प्रकार से इंदिरा की मृत्यु का कारण बना। हाँ तो हम आपको बता दें, ऑपरेशन ब्लू स्टार एक ऐसा ऑपरेशन था जो 1984 ईस्वी में 3 जून से 6 जून तक इंदिरा गांधी द्वारा चलाया गया था। यह ऑपरेशन ब्लू स्टार उग्रवादी सिखों के लिए चलाया गया था, जिन उग्रवादी सिखों ने स्वर्ण मंदिर पर अपना कब्जा कर रखा था और वहां आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी। तब ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया था। इस घटना को पूर्ण रूप से जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। सन 1980 ईस्वी में लोकसभा के चुनाव होते हैं, जिसमें कांग्रेस को पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त होता है और इंदिरा की सरकार बन जाती है। जब इंदिरा की सरकार बन जाती है तो इंदिरा अपने पुत्र संजय गांधी से कहती है कि मेरी दिली इच्छा है कि मैं पंजाब में अपनी सरकार बनाऊं, लेकिन पंजाब में उस समय वर्तमान में प्रकाश सिंह बादल की सरकार होती है, जिसकी वजह से वहां पर कांग्रेस की सरकार बनना बहुत मुश्किल होता है। तब ऐसी स्थिति में पंजाब में अपनी सरकार बनाने के लिए इंदिरा यह सारा कार्य अपने पुत्र संजय गांधी को सौंप देती है और संजय गांधी पंजाब का दौरा करता है और तरह तरह के लोगों से मिलता है और उसकी एक ही मंशा होती है कि किसी भी तरीके से पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाई जाए। इसी दौरान संजय गांधी एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जिसका नाम होता है जरनैल सिंह भिंडरेवाला, जो कि एक उग्रवादी सिख होता है। इसके अपने कई सारे अनुयायी होते हैं और इसके बहुत सारे हथियारबंद समर्थक होते हैं, जिसके दम पर संजय गांधी ये सोच लेता है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनकर ही रहेगी और यह कार्य वह भिंडरेवाला को सौंप देता है। और भिंडरेवाला पंजाब में आगामी चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनवाने के लिए वहां पर दहशत का माहौल तैयार कर देता है। वहां पर महिलाओं के साथ लूटमार, बलात्कार, हत्याएं, चोरी, चकारी, डकैती ऐसी वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। जब ये वारदातें बढ़ती चली जाती हैं तो पंजाब का माहौल बहुत बेकार हो जाता है और वहाँ चारों ओर दहशत फैल जाती है। इसी दौरान प्रकाश सिंह बादल द्वारा जरनैल सिंह भिंडरेवाला के कामों को संसद में, लोकसभा में रखा जाता है और उसे गिरफ्तार करने की मांग की जाती है। साथ ही केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया जाता है कि जरनैल सिंह भिंडरेवाला को पूर्ण रूप से सहायता केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है। तब ऐसी स्थिति में जरनैल सिंह भिंडरेवाला को सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे दिल्ली लाया जाता है, जहां पर उस पर मुकदमा चलाया जाता है। परंतु इंदिरा गांधी की सिफारिश के बाद जरनैल सिंह भिंडरेवाला को रिहा कर दिया जाता है, जिससे उसके समर्थकों की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जरनैल सिंह भिंडरेवाला के रिहा होने की खुशी में उसके समर्थक दिल्ली में बसों पर चढ़कर तलवारों को हाथों में लेकर के पूरी दिल्ली में 3 दिन तक घूमते हैं, जिससे दिल्ली का माहौल बहुत भयानक हो जाता है और यहाँ पर चारों तरफ अराजकता फैल जाती है। जिस अपने समर्थकों के साथ पंजाब वापस पहुँच जाता है और जब वह पंजाब वापस पहुँच जाता है तो उसकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर अपना कब्जा कर लेता है और वहाँ पर अपने हथियारों को रखना प्रारंभ कर देता है, जिससे पंजाब का जो स्वर्ण मंदिर होता है वो आतंकवादियों का एक अड्डा बन जाता है और वहाँ पर आम पब्लिक
का आना दुश्वार हो जाता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा दहशत का माहौल तैयार हो जाता है और हालात दिन प्रतिदिन बेकार होते चले जाते हैं। जब यह मुद्दा केंद्र सरकार के पास आता है तो ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी द्वारा जर्नैल सिंह भिंडरेवाला को स्वर्ण मंदिर को खाली करने की चेतावनी दी जाती है, परंतु जर्नैल सिंह भिंडरेवाला स्वर्ण मंदिर को खाली करने से मना कर देता है और केंद्र से टक्कर लेने की बात कहता है, जिस कारण से इंदिरा गांधी को जर्नैल सिंह भिंडरेवाला के खिलाफ एक आंदोलन चलाना पड़ता है, जिसका नाम होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। यह ऑपरेशन ब्लू स्टार 3 जून 1984 से 6 जून 1984 ईस्वी तक चलता है। इसके लिए इंदिरा गांधी एक केंद्र सेना पंजाब के स्वर्ण मंदिर की ओर भेजती है और वह अपने केंद्र सैनिकों से कहती है कि उन्हें स्वर्ण मंदिर में बिना घुसे ही सभी आतंकवादियों को पकड़ना है। परंतु जब केंद्र सेना स्वर्ण मंदिर पहुंचती है और जर्नैल सिंह भिंडरेवाला को चेतावनी देती है कि वो स्वर्ण मंदिर को खाली कर दे है, तो जर्नैल सिंह भिंडरेवाला केंद्र सैनिकों पर गोलियों की बरसात कर देता है, जिस कारण से 3 जून को जर्नैल सिंह भिंडरेवाला और केंद्र सेना के बीच एक युद्ध प्रारंभ हो जाता है। परंतु जर्नैल सिंह भिंडरेवाला के जो समर्थक होते हैं वो केंद्र सेना पर भारी पड़ जाते हैं और उस केंद्र सैनिक कई सारे मारे जाते हैं, जिस कारण से केंद्र सेना को स्वर्ण मंदिर के अंदर प्रवेश करना पड़ता है और जर्नैल सिंह भिंडरेवाला को काबू में लेना पड़ता है। उसके सभी समर्थकों को मारने के बाद जर्नैल सिंह भिंडरेवाला को भी स्वर्ण मंदिर के अंदर मार दिया जाता है, जिससे पूरा स्वर्ण मंदिर क्षतिग्रस्त हो जाता है और स्वर्ण मंदिर में चारों तरफ खून के छींटे और मांस के लीथड़े पड़े होते हैं। ये एक बहुत ही भयानक मंजर होता है और सिखों का अकाल तख्त भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे सिख धर्म के लोग इंदिरा से नफरत करने लगते हैं और वो ये सोच लेते हैं कि इंदिरा ने उनके धर्मगुरु का अपमान किया है और उनके ग्रंथ साहिब को नष्ट भ्रष्ट किया है, जिस कारण से वो इंदिरा को मारने का षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर देते हैं। इसके लिए वो इंदिरा के 2 अंगरक्षक सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को अपनी तरफ मिला लेते हैं और इंदिरा को मारने का जिम्मा सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को दिया जाता है। वे दोनों इंदिरा के अंगरक्षक होते हैं। 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी की सुबह इंदिरा के लिए एक बहुत ही भयानक सुबह होती है और यह उसकी ज़िंदगी की आखिरी सुबह होती है। इंदिरा गांधी को एक मीटिंग में जाना होता है, जिसके लिए वह 9:15 बजे तैयार होकर अपने बंगले से बाहर आती है और उसके बंगले के बाहर उसके 2 अंगरक्षक सतवंत सिंह और बेअंत सिंह खड़े होते हैं, जिसमें पहले सतवंत सिंह इंदिरा पर गोलियां चलानी प्रारंभ कर देता है, जिससे इंदिरा के शब्द होते हैं, ये क्या कर रहे हो। दूसरी ओर बेअंत सिंह इंदिरा गांधी पर स्टैन गन से प्रहार करता है और वे लगातार गोलियां बरसाता रहता है, जिसमें 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को इंदिरा गांधी को 31 गोलियां लगती हैं और उसका पूरा शरीर छलनी हो जाता है और उसका सारा रक्त बहना प्रारंभ हो जाता है। तब इंदिरा के कुछ सहयोगी इंदिरा को उठा करके दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में लाते हैं, जहां पर इंदिरा का उपचार किया जाता है। परंतु काफ़ी जद्दोजहद के बाद भी डॉक्टर इंदिरा गांधी को बचा नहीं पाते हैं और इंदिरा गांधी दम तोड़ देती है। उसके बाद रेडियो पर आकाशवाणी होती है कि इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी वे स्वर्ग सिधार चुकी हैं और उसके बाद दिल्ली में
तब ऐसी स्थिति में दिल्ली का माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और 2 बजे करीब जो है रेडियो पर आकाशवाणी होती है कि इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी वो अब नहीं रही हैं और उनके 2 अंगरक्षक सतवंत सिंह और बेअंत सिंह द्वारा जो है उन्हें गोलियां मार दी गईं। तब ऐसी स्थिति में दिल्ली की जो आम जनता होती है वो सिखों के प्रति आक्रोशित हो जाती है और उनके द्वारा जो है सिखों पर प्रहार किए जाते हैं, जिसमें करीब 3000 सिख जो है शहीद हो जाते हैं। इस प्रकार से यह एक ऑपरेशन ब्लू स्टार इतना भयानक साबित होता है, जिसमें एक तरफ पंजाब तो बुरी तरह से झुलसता ही है, दूसरी तरफ